सोची समझी मंसूबे के तहत एक साजिश है जो कश्मीर की जो तालीम जो है वो बर्बाद करने की साजिश पूरी तरह से है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है, मुस्तकबिल जो है, वो इस वजह से किए हैं वो तो गलत किया है। अगर पार्कों की बात करें तो फिर तो पार्कें भी बंद होनी चाहिए। एसओपी जो है जो सबके लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रिवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से कोविड की लहर आन पड़ी है और देखा जाए तो कश्मीर की बात करें, आते दिन बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कोविड पॉजिटिव। और दूसरी तरफ से अगर बात की जाए, श्रीनगर डीसी ने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि जो भी हॉस्टल हैं उनमें 2 रूम जो हैं वो आइसोलेशन रूम बनाए जाएँ। और अगर देखा जाए तो प्राइवेट इदारे स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, प्राइवेट स्कूल्स कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ऑनलाइन मोड्स पे भी स्कूल के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जो है वो मैंडेटरी है। अब ये इसका बिजनेस स्टेप समझे या कोई और चीज़ समझे, मगर देखा जाए दूसरी तरफ से लोग जो हैं काफ़ी नाराज़ हैं इस बात से कि स्कूल्स पे ही ये नौबत क्यों आन पड़ी है। और गार्डन्स की बात करें या फिर टूरिज़म की बात करें, उस पर कोई रोक दाक नहीं है, मगर इनका निशाना जो है पहले ही स्कूल्स को बंद किया गया है। प्री नर्सरी से लेके 9th क्लास तक 2 हफ्तों के लिए बंद किया और 9th क्लास से लेके 12th तक 1 हफ्ते के लिए। आइए मज़ीद लोगों से जानते हैं कि क्या ये सरकार का सही फैसला है स्कूल्स बंद करने का या फिर गलत। तो हमारे साथ एक शख्स जुड़े, आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या मानना है इसके बारे में। सर, देखा जाए तो सरकार ने स्कूल जो हैं कश्मीर में बंद कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ से अगर गार्डन्स की बात करें, पार्क्स की बात करें, वो खुली छोड़ी है, वहाँ पे कोई SOP फॉलो नहीं की जाती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये सही कदम है या गलत? स्कूल जो बंद किए हैं वो तो गलत किया है। अगर पार्कों की बात करें तो फिर तो पार्कें भी बंद होनी चाहिए। एसओपी जो है जो सबके लिए है, ये सिर्फ स्कूलों एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है। ये हर एक जो अम्यूज़मेंट के लिए है, पार्कें हैं, जो कोई भी एंटरटेनमेंट प्लेस है वो बंद होनी चाहिए। तो सर आप मुझे बताएं कि कुछ प्राइवेट इदारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऑनलाइन अगर क्लासेस हुई उसमें भी यूनिफॉर्म जो है वो होनी चाहिए। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? मेरी बच्ची जो है वो ऑनलाइन क्लासेस दे रही है, मगर उनके स्कूल वाले उनको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कंपलसरी यूनिफॉर्म पहनी है। और रेस्ट नो, आई डोंट नो जो बाकी स्कूल्स हैं उनका क्या ऑर्डर्स है, मगर मेरी बच्ची 3rd में पढ़ती है तो उसका कोई वो इंस्ट्रक्शन नहीं है स्कूल से। रेस्ट नो डिपेंड्स इंडिविजुअल स्कूल हाउ दे हैव नो गिविंग द ऑर्डर्स ऑफ द पेरेंट। ओके, थैंक यू सर। स्कूल्स बंद किए गए हैं सरकार द्वारा, कश्मीर में ये ऑर्डर आया है कि स्कूल जो है वो सारे बंद किए जाए। एक तरफ दूसरी तरफ से अगर नज़र डालें, पार्क्स वगैरह वो खुली होती हैं और उस पर कोई SOP फॉलो नहीं होती। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये सरकार का सही कदम है या गलत? मुझे नहीं लगता कि किसी भी तौर से सरकार का सही कदम है, क्योंकि अगर बंद उनको करना था तो इनको फिर सारा ही बंद करना था। अगर लॉकडाउन वो जैसे कि महाराष्ट्र में भी हुआ, बाहर हर किसी कंट्री में चल रहा है अभी, तो फिर उनको परमानेंटली पार्क्स भी बंद करने थे, टूरिस्ट स्पॉट्स भी बंद करने थे और कॉलेज तो वैसे भी बंद है। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ कॉलेजेस बंद किए, जो कि इंस्टीट्यूशनल जितने भी इदारे थे वो बंद कर दिए और पार्क्स खुली है। आपने देखा होगा कि टुलिप गार्डन में इतनी भीड़ थी जितनी कहीं पे नहीं थी और मुझे नहीं लगता उनमें से 90% लोगों ने भी मास्क लगाए थे। तो ये सिर्फ हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए SOPs फॉलो करो, कॉलेजेस बंद करो, यही है काफ़ी। क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ना तो पार्क्स के लिए कुछ कर सकती है, ना तो पब्लिक ग्राउंड्स के लिए कुछ कर सकते। अगर इनको लॉकडाउन करना है तो पूरी पब्लिक के लिए कर दे। अगर ये पब्लिक वेलफेयर के काम करते हैं तो फिर पब्लिक भी इसमें आती है ना। आपको नहीं लगता कि बच्चों की पढ़ाई जो वो ज़ाया हो रही है? आपको तो पता ही होगा, जब से आर्टिकल टूटा है तब से हम सफ़र ही कर रहे थे। फिर थोड़ी बहुत आशा निकल के आई थी कि शायद अब पढ़ेंगे, फिर कोरोना वायरस को हो गया, फिर 13 मार्च से लेके अब तक लॉकडाउन था और पिछले महीने उन्होंने बोला था कि अब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ फिर से ओपन हो जाएंगे। तो एक आशा थी दिल में, शायद अब पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अब फिर से वैसा ही। मुझे नहीं लगता कि ये सही कदम है इनका। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, जो स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया है कि कोविड जो है वो फिर से आ रहा है, आते दिनों केस बढ़ रहे हैं, तो स्कूल्स बंद किए हैं, क्या ये सही कदम है? ये सही कदम नहीं है जनाब। ये एक सोची समझी मंसूबे के तहत एक साजिश है जो कश्मीर की जो तालीम जो है वो बर्बाद करने की साजिश पूरी तरह से है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है, मुस्तकबिल जो है, वो इस वजह से पूरी तरह से ख़राब हो रहा है। चलो अगर मान लिया स्कूल्स बंद हो गए तो गार्डन कैसे खुले हैं, पार्कें कैसे खुली हैं,
ट्रैफिक कैसे चल रहा है, लोग कैसे चल रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, मार्केट खुली है, तो स्कूल आखिर क्यों बंद हो गए? ये एक साजिश है, मंसूबा है हमारे बच्चों की जो तालीम है उसको बर्बाद करने की। जी, और कुछ? थैंक यू सो मच सर। तो नाज़रीन, आपने देखा कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सरासर एक साजिश है और कुछ का ये कहना है कि ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। आखिरकार कब तक ये चीज़ें होते रहेंगी? यहाँ नुकसान सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो कि 12th तक पढ़ते हैं, और देखा भी जाता है कि हमेशा स्टूडेंट जो है वो सफ़र करता है, कभी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कभी ऑफलाइन होती हैं, और इनके बीच में एक स्टूडेंट ही पिसता है। दूसरी तरफ से अगर नज़र डालें, जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाता है, ये भी एक परेशानी का विवाद बन सकता है। तो नाज़रीन, SOP मेंटेन रखना, और अगर ये ऑर्डर जारी किया है, अगर स्कूल्स बंद रखें, तो इनको चाहिए कि सरकार को चाहिए कि गार्डन्स भी बंद रखे, और बाकी जो ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिनमें लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, उससे भी कहीं ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, तो वो भी बंद रखें। नाज़रीन, आप देखते रहिए JK रिवॉल्यूशन, कैमरामैन बुरहान मलिक के साथ।